जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में भारत की प्रमुख झीलें। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। देखेंगे दोस्तों झीलें कितनी प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों पहले देखेंगे भारत की महत्वपूर्ण झीलें। देखेंगे दोस्तों इसमें झीलों का निर्माण कैसे होता है और कितने प्रकार की झीलें होती हैं। तो पढ़ेंगे पहली दोस्तों आपकी झील। जल का वह स्तर भाग जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो उसे झील कहते हैं। यानी दोस्तों झील किसे कहते हैं? जल का वह स्तर भाग जो चारों ओर से किससे घिरा हो दोस्तों? स्थल से घिरा हो उसे झील कहते हैं। झील दूसरी विशेषता उसका स्थायी होना है। और दोस्तों झीलों के प्रकार, तो दोस्तों झीलों के प्रकार दो हैं। एक तो उत्पत्ति के आधार पर और पानी की प्रकृति के आधार पर। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर इसमें दो भागों में बांटा गया है। एक है आपकी प्राकृतिक झील, इनका निर्माण दोस्तों आपको पता होगा जैसे ज्वालामुखी का फटना, भूकंप आना, ये दोस्तों प्रकृति के आधार पर होता है। और दूसरा है दोस्तों कृत्रिम झील, जिनका निर्माण दोस्तों मनुष्यों द्वारा हाथों से किया जाता है। और फिर है दोस्तों आपकी पानी की प्रकृति के आधार पर, यानी दोस्तों कोई झील मीठे पानी की होती है, कोई खारे पानी की होती है। तो इसमें दोस्तों पानी की प्रकृति के आधार पर झीलों के दो प्रकार हैं। आपकी दोस्तों पहली हेडिंग है प्राकृतिक झील। यानी दोस्तों हम जानेंगे जो प्राकृतिक झील हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है और इसमें दोस्तों कौन कौन सी झीलें आती हैं। यह प्राकृतिक हलचलों जैसे दोस्तों ज्वालामुखी व विभिन्न अपरदन व निक्षेपण करणों से बनने वाली झीलें होती हैं। यानी दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जो प्राकृतिक झील हैं इनका निर्माण ज्वालामुखी व विभिन्न अपरदनों के कारण होता है। यानी दोस्तों जब ज्वालामुखी फटेगा तो वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। फिर दोस्तों बारिश होती है या किसी भी कारणवश वहाँ पर पानी भर जाता है तो दोस्तों वहाँ पर एक नई झील का निर्माण होगा। तो दोस्तों देखिए इसमें कौन कौन सी झीलें आती हैं जो प्राकृतिक झीलें हैं। एक आपकी दोस्तों लोकटक झील है जो आपकी दोस्तों मणिपुर में स्थित है। फिर है दोस्तों आपकी चिल्का झील जो तमिलनाडु झील आदि। पृथ्वी की गति के आधार पर बनी हुई झीलें। तो दोस्तों नंबर एक है टेक्टोनिक झील, दूसरी है भ्रंश घाटी झील जो दोस्तों पृथ्वी की गति के आधार पर बनी हुई है। और नंबर दो है दोस्तों हिमनद द्वारा निर्मित झीलें। यानी दोस्तों कोई पर्वत हो हिमनद, जैसे दोस्तों आप बोल सकते हो उत्तर में अपने भारत के में स्थित है, इसका नाम है हिमालय पर्वत। तो दोस्तों उससे कौन कौन सी झीलें हैं, जैसे दोस्तों आपकी झीलें तो सरक्यू झील है, एक रॉक हॉल झील और तीसरी आपकी घाटियों में मोरनिक बांध झील। और आपकी अगली है दोस्तों ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निर्मित झीलें जो दोस्तों ज्वालामुखी के फटने के कारण इनका निर्माण हुआ है। पहली है दोस्तों आपकी क्रेटर झील, दूसरी है कोल्डेरा झील। फिर है दोस्तों आपके अपरदन द्वारा निर्मित झीलें हैं दोस्तों किससे इनका निर्माण अपरदन से हुआ है, जैसे क्रास्ट झील। दूसरी है पवन अपरदित झील, इसे दोस्तों बोलते हैं पवन निक्षेपित झील भी कहते हैं। अगली है दोस्तों निक्षेपण द्वारा निर्मित झीलें जो दोस्तों नदी निक्षेपण झील, समुद्र निक्षेपण या दोस्तों लैगून झील, बांध निक्षेपण झील जो दोस्तों आपकी गोकोर और विस्फर झील है उनका निर्माण दोस्तों अपरदन व निक्षेपण दोनों का एक उदाहरण है। आपकी अगली है दोस्तों कृत्रिम झील। यहाँ देखेंगे दोस्तों कृत्रिम झीलों को किस तरह से बनाया गया है। मानव क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित झीलों को कृत्रिम झील कहते हैं। यानी दोस्तों जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं वो झील दोस्तों कृत्रिम झील कहलाती हैं, जैसे गोविंद सागर झील, जवाहर सागर झील और पिछोरा झील जो दोस्तों आपकी राजस्थान में स्थित है। गोविंद सागर झील दोस्तों आपकी राजस्थान में है। और अगली है दोस्तों आपके ताजे पानी की झील। इन झीलों में जल पूर्ति व जल निकासी समान रूप से होती रहती है, जिस कारण से इन झीलों में नमक संचित नहीं हो पाता है और मीठा पानी ताज़ा बना रहता है। यानी दोस्तों जो ताजे पानी की झीलें हैं तो दोस्तों उनमें मतलब वो रुकता नहीं है, इकट्ठा नहीं होता है, नहीं कहीं उनमें दोस्तों बांध लगे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों उनका जल है वो निकलता रहता है। तो जल नहीं रुकेगा तो दोस्तों नमक का निर्माण नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों इन झीलों का पानी ताज़ा और मीठा बना रहता है। जैसे उदाहरण है दोस्तों आपका एक डल झील, बुलर झील, इन दोनों दोस्तों ताजे पानी की झीलें हैं। और अगली है दोस्तों आपकी खारे पानी की झील जो दोस्तों ऐसी झीलें जिसमें पानी बाहर से आकर तो मिलता है लेकिन झील से पानी बाहर नहीं जाता है।
जिस कारण से नमक संचित हो जाता है और ऐसी झीलों को खारे पानी की झील कहते हैं। तो दोस्तों यही मैंने आपको बताया है, जो खारे पानी की झील है उनका पानी जो दोस्तों बाहर नहीं जा पाएगा, तो वो रुका रहता है एक ही जगह पे। इस कारण से दोस्तों वहाँ पर नमक का निर्माण हो जाता है। इसी कारण दोस्तों उन झीलों का पानी खारी हो जाता है। जैसे दोस्तों राजस्थान की सांबर झील, लोनार झील और चिल्का झील जो दोस्तों आपकी उड़ीसा में स्थित है। ये दोस्तों आपकी यह गोकुर झील चित्र दोस्तों आप देख सकते हो। गोकुर झील का चित्र कैसा है, ये एक खोरो जैसा है, गोखोर। सुदर्शन झील, यह झील गुजरात के गिरनार में स्थित है। यहाँ दोस्तों जो सुदर्शन झील है वो आपकी कहाँ पर स्थित है, गुजरात के गिरनार में स्थित है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त के आदेश पर उसके प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त द्वारा करवाया गया था। यानी दोस्तों जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण चंद्रगुप्त के कहने पर उनके दोस्तों शासक थे प्रांतीय पुष्यगुप्त, तो दोस्तों उन्होंने करवाया था। और सम्राट अशोक और महात्मा तुसासे ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यानी दोस्तों जो सम्राट अशोक था और महात्मा तुसासे, इन्होंने दोस्तों इस झील का निर्माण दोबारा से करवाया था। स्कंदगुप्त ने इस झील में बांध का निर्माण करवाया। यानी दोस्तों जो स्कंदगुप्त था इसने इस झील पर एक बांध बनवाया था और यह एक कृत्रिम झील है। तो दोस्तों आपको चित्र भी दिख रहा होगा, जो आपकी दोस्तों सुदर्शन झील है और जयसम्मत दोनों झीलें हैं। अगली झील है दोस्तों आपकी जयसम्मत झील। यह राजस्थान में स्थित एक कृत्रिम झील है। इसे डेवर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1711 से 1120 ईस्वी तक करवाया था। यानी दोस्तों जो महाराणा जयसिंह थे इन्होंने इसका निर्माण 1711 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक करवाया था। आपकी अगली झील है दोस्तों ऊटी झील। यह तमिलनाडु के ऊटी में स्थित एक कृत्रिम झील है। इसका निर्माण 1825 में यहाँ के पहले कलेक्टर जॉन सुविलियंस ने करवाया था। यानी दोस्तों 1825 में किसने, कलेक्टर जॉन सुविलियंस ने करवाया था। और ये झील दोस्तों आपकी कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपकी अगली झील है दोस्तों कोलेरू झील। यह आंध्र प्रदेश में स्थित ताजे पानी की झील है। दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है और एक ताजे पानी की झील है। यह कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है। यानी दोस्तों कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों के डेल्टा के बीच में स्थित है। और दोस्तों जो गोदावरी नदी है उसको आपको पता होगा, मतलब दोस्तों प्रायद्वीप भारत की गंगा भी कहा जाता है। यहाँ सर्दियों के समय में साइबेरियाई पक्षी काफ़ी मात्रा में आते हैं। यहाँ दोस्तों जो साइबेरियाई पक्षी होते हैं वो पानी पीने सर्दियों की मतलब जो समय होता है उसमें ज़्यादातर आते हैं। आपकी अगली झील है दोस्तों चिल्का झील। यह उड़ीसा राज्य में स्थित खारे पानी की एक लैगून झील है। दोस्तों जो चिल्का झील है वो कहाँ पर, उड़ीसा में स्थित एक लैगून झील है जो खारे पानी की है। भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। कौन सी दोस्तों, चिल्का झील। यह एशिया और भारत की सबसे गहरी झील है। यहाँ दोस्तों ये पूरे एशिया और भारत की सबसे गहरी झील है। यह भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों चिल्का झील। और यहीं पर दोस्तों जो आपको पता होगा इंडियन नेवी है उसका ट्रेनिंग सेंटर भी है। आपकी अगली झील है दोस्तों बुलर झील। यानी दोस्तों जो बुलर झील है वो मीठे पानी की झील है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका पुराना नाम महापद सागर है। यह भारत की मीठे पानी की झील है जो सबसे बड़ी झील है। इसमें तुलबुल परियोजना स्थित है। कौन सी दोस्तों, तुलबुल परियोजना कौन सी झील पर है, तो दोस्तों आपकी बुलर झील पर स्थित है। इसकी उत्पत्ति विवर्तिक क्रियाओं से हुई है। यानी दोस्तों इसकी उत्पत्ति विवर्तनीय क्रिया के द्वारा हुई है। यह झील झेलम नदी के जल से प्राप्त करती है। यहाँ दोस्तों जो बुलर झील है वो इसका पानी दोस्तों झेलम नदी से प्राप्त होता है।
आपकी अगली झील है दोस्तों डल झील, यानी दोस्तों जो डल झील है यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित मीठे पानी की झील है। अगली है दोस्तों आपकी लोनार झील, यह महाराष्ट्र के बुड़वाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी में टकराने से हुआ है, यानी दोस्तों जो लोनार झील है वो एक उल्का पिंड झील भी आप इसे बोल सकते हो। आपकी अगली झील है दोस्तों पिछोला झील, यह राजस्थान में स्थित। इसका निर्माण राणा लाका व पुनर्निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। और दोस्तों यह एक कृत्रिम झील है, जैसे पिछोला झील है वो राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण राणा लाका व और दोस्तों पुनर्निर्माण राजा उदय सिंह ने करवाया था। और ये दोस्तों एक कृत्रिम झील है। आपकी अगली झील है पुलिकट झील। तो दोस्तों पुलिकट झील के बारे में हम देखेंगे। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी तटीय या लैगून झील है। तो इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश व 16% भाग तमिलनाडु में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप इस बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, यानी दोस्तों जो श्रीहरिकोटा द्वीप है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है वो दोस्तों पुलिकट झील को बंगाल खाड़ी से अलग करता है। आपकी अगली झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी दोस्तों जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसे रेणुका सागर झील भी कहा जाता है। वेम्बनाड झील, यह केरल में स्थित एक लैगून झील है। यह भारत की सबसे लंबी झील है, यानी दोस्तों जो वेम्बनाड झील है वो भारत की सबसे लंबी झील है। इस झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप में राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH-47A वेलिंगटन द्वीप में ही स्थित है, यानी दोस्तों जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A वो दोस्तों इसी झील पर स्थित है और वेलिंगटन द्वीप में स्थित है। आपकी अगली झील है लोकटक झील, यानी दोस्तों जो लोकटक झील है वो आपकी मणिपुर में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और वैसे दोस्तों आपको पता होगा जो बुलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और जो लोकटक झील है वो दोस्तों ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुलमजानो का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाता है कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लोकटक झील। इस कारण से इसे तैरती हुई झील भी कहते हैं। आपकी अगली झील है दोस्तों सांबर झील में स्थित भारत का सबसे बड़ी अंतर्स्थलीय खारे पानी की झील है। आपकी अगली झील है दोस्तों रूपकुंड झील। इसे रहस्यमयी झील या दोस्तों मिस्ट्री लेक भी कहते हैं। यह उत्तराखंड में स्थित है। 1942 में इसमें 500 प्लस कंकालों की खोज की गई थी, इसलिए इसे कंकाल झील भी कहा जाता है, यानी दोस्तों जो रूपकुंड झील है इसे कंकाल झील भी कहा जाता है। आपकी अगली झील है दोस्तों चोलामू झील। यह सिक्किम में स्थित भारत की सबसे ऊंची झील है, यानी दोस्तों जो चोलामू झील है वो भारत की सबसे ऊंची झील है। अगली है दोस्तों आपकी देवताल। यह उत्तराखंड में स्थित भारत की सबसे दूसरी ऊंची झील। और दोस्तों पहली होगी चोलामू, दूसरी आपकी देवताल जो कहाँ पर है उत्तराखंड में स्थित है। और अगली है आपकी दोस्तों कोलेरू झील। यह आंध्र प्रदेश में स्थित भारत एशिया की सबसे सर्वाधिक आर्द्रता वाली लैगून झील है।
आपकी अगली झील है दोस्तों हुसैन सागर झील। इसका निर्माण हुसैन शाह बरली द्वारा 1565 ईस्वी में करवाया गया था। यह हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। और दोस्तों इनको जुड़वा शहर भी कहा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को। और आपकी अगली झील है दोस्तों डिडवाना झील। कौन सी दोस्तों? डिडवाना झील, जो दोस्तों राजस्थान में स्थित है। यह वायु द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण झील है। ये किसके द्वारा निर्मित हुई है दोस्तों? वायु द्वारा। आपकी अगली झील है दोस्तों कोडाईकल नाल झील। यह तमिलनाडु में स्थित एक कृत्रिम झील है। और आपकी अगली दोस्तों चपर नाला झील, जो दोस्तों आपको असम राज्य में स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।